शहर के किनारे एक पुराना कब्रिस्तान था, शमशानपुरा। कहा जाता था रात 2:13 पर एक अनदेखी आवाज़ किसी का नाम पुकारती है। किसी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, सिवाय रोहन के। उस रात बारिश हो रही थी। गेट हवा में चीख रहा था। रोहन टॉर्च लेकर अंदर गया। 2:13 हुए और एक आवाज़ फुसफुसाई, रोहन। वह डर गया लेकिन रुका रहा। फिर आवाज़ आई, रोहन, मेरी मदद करो। पुरानी कब्र पर रोशनी पड़ी। वहां कोई नहीं था। अचानक किसी ने उसके कंधे को छुआ। वह पलटा, कोई नहीं। कब्र की घास अपने आप हिली। नीचे से आवाज़ आई, मुझे बाहर निकालो। रोहन भागा और किसी तरह घर पहुंचा, लेकिन मोबाइल पर मैसेज बजा, रोहन, तुम मुझे छोड़कर क्यों आए? लोकेशन शमशानपुरा कब्रिस्तान। टाइम 2:13 सुबह। रोहन पूरी रात सो नहीं पाया। उस मैसेज की आवाज़, वो लोकेशन और वही 2:13 सब उसके दिमाग में घूम रहा था। सुबह होते ही उसने अपना फ़ोन चेक किया। वह मैसेज जो रात को आया था गायब था। फ़ोन में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। रोहन ने खुद से कहा, शायद डर के कारण हेलुसिनेशन हुआ होगा। पर उसकी आवाज़ कांप रही थी। दिन भर जैसे तैसे बीता, लेकिन रात होते ही उसकी खिड़की पर टप टप की आवाज़ आई। वह चौंक गया। जब उसने पर्दा हटाया, कब्रिस्तान की मिट्टी में सना हुआ एक हाथ का निशान कांच पर उभर रहा था, जैसे किसी ने बाहर से सहारा लेकर खड़े होने की कोशिश की हो। रोहन डर गया और तुरंत कमरे की लाइट ऑन की। निशान गायब। उसी समय फ़ोन फिर वाइब्रेट हुआ। नया मैसेज, रोहन, वापस आओ, मैं नीचे फंसा हूँ। नीचे एक वीडियो भी था। रोहन का दिल बैठ गया। वीडियो प्ले हुआ। दिन का उजाला, लेकिन रिकॉर्ड हो रहा था कब्रिस्तान के अंदर से। कैमरा किसी पुराने कब्र के ऊपर रखा था, जैसे कोई अंदर से फिल्मा रहा हो। वीडियो हादक सा रुक रुक कर चला और अगली फ्रेम में एक उंगली धीरे धीरे मिट्टी को अंदर से धक्का दे रही थी। रोहन ने डर के मारे फ़ोन गिरा दिया। दरवाजे पर फिर ठक ठक हुई। बाहर कौन था, यह जानने की हिम्मत रोहन में नहीं थी, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद छर्र छर्र करके खुलने लगा और सामने बारिश में भीगा हुआ उसी वीडियो वाले हाथ का निशान अब उसके दरवाजे पर बना हुआ था। रोहन पीछे हट गया। दिल की धड़कन इतनी तेज कि जैसे छाती फाड़ दे। फिर वही आवाज़, इस बार घर के अंदर से, रोहन, मुझे बाहर क्यों नहीं निकाला? कमरा ठंडा हो गया। लाइटें झपकने लगीं और रोहन को एहसास हुआ, जो भी 2:13 सुबह उसे पुकारता है, अब कब्रिस्तान में नहीं, उसके घर में है।